इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर में आ रहे हैं। उनकी तैयारी के सिलसिले में धमतरी पहुंचे हुए थे। ये किस प्रकार की सभा है और किस उद्देश्य से ये किया जा रहा है? देखिए, किसानों की जो परेशानियां हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। खाद बीज मिलता नहीं, उर्वरक की कमी है और किसान मजबूर है बाजार से नकली खाद और नकली दवाएं और नकली बीज लेने के लिए। तो ये किसान के साथ बड़ी ज्यादती है और किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आर्थिक ढांचा किसान खराब हो रहा है, आने वाली फसल बर्बाद हो रही है और अधिकारियों को भी थोड़ा सा इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नौजवान मिसगाइडेड है। आज का नौजवानों पर का जो व्यवहार है ये अजीब तरह का है। संस्कारों की कमी है, संस्कारवान बच्चे नहीं रहे। जो हैं भी संस्कारवान, वो भी धीरे धीरे दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। तो ऐसे में नौजवानों के लिए कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे जो सबके लिए सुकून लेकर आने वाला हो। तीसरा, संविधान की बात हम करें, ये देश संविधान के अनुसार चलता है। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, मौलिक अधिकारों से कोई वंचित न रहे, ये संविधान की सबसे बड़ी खूबी है। और संविधान को अगर बदलने की बात या संविधान को तहस नहस करने की बात यदि कोई सरकार करती है तो जनता के मन में सरकार के प्रति धारणा बदलेगी। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि जवान, किसान और संविधान तीनों को फोकस करते हुए अपनी बात कहने का उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार उनके आगमन पर अपनी बात कहने का उनका सोच आया। आपने अभी जवानों की बात की। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नशा का जाल फैलते जा रहा है। आज का युवा वर्ग के अलावा छोटे छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ जा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादा दिन दूर नहीं जब पंजाब जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ की हो सकती है। तो क्या इसमें मानते हैं कि आप इसमें जो सरकार है वो फेल्योर साबित हो रही है? देखिए, नशे का जहाँ तक सवाल है, ये एक ऐसी विकृति है, ऐसी बुराई है, जो आदमी इसके नज़दीक जाएगा वो तबाही के सिवा कुछ नहीं। बच्चों को, नौजवानों को इन सब चीज़ों से, तामसिक प्रवृत्ति से बचना चाहिए और संस्कारवान होकर के सारे रास्ते अपने आप को अपने लिए खोलने चाहिए। नशे की स्थितियाँ इतनी खराब हो रही हैं, रोज समाचार पत्र उठा के देखिए। नशे के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं और नशे के कारण ही सही निर्णय लेने में नौजवान भटकाव के रास्ते पर जा रहा है। नौजवानों के लिए सही रास्ता तभी तय होगा जब नशे से ये दूर रहें। स्कूलों के आसपास नशीली सूखा नशा तेजी से व्याप्त है। मिलावट वाली स्थितियाँ आप देख रहे हैं। मिलावट की शराब, मिलावट का नकली होलोग्राम के माध्यम से धन उपार्जन करने का जो शौक है, ये सबसे बड़ा बर्बादी का कारण होगा। तो ऐसे में बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा मान करके बहुत संस्कारवान बनना चाहिए और माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के लिए जब तक वो समझदार, पूर्ण रूप से समझदार और अपने पैरों पर खड़े रहने की हैसियत नहीं जुटा लेते, तब तक बच्चों की देखभाल, उनके आचरण पर नज़र रखना और उनकी भाषा, मर्यादा आदि को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार के नौजवानों को सही रास्ते पर लेके चलें, सुलझे हुए रास्ते पर लेके चलें। उनका कोई भी कदम गलत रास्ते पर न जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तब हालात सुधरेंगे। और सरकार को चाहिए कि नशे की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाएं। गांजा है और सूखा नशा, तंबाकू है और भी बहुत से नशे हैं। कुछ सर वो गोलियां आ गई हैं, इंजेक्शन आ गए हैं, सिर्फ है। ये सब पीने से बच्चों का मानसिक संतुलन तो खराब होगा ही और उनके भविष्य के आगे भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसलिए ये ऐसी उम्र है कि बच्चों को बहुत संभल करके आगे ले जाना पड़ेगा, तब जा कर के सही रास्ता उन्हें मिलेगा। और स्वावलंबन की भावना बच्चों में आए,
बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई जो उनका मकसद है उस पर लगे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई को दरकिनार रख करके नशे में डूब जाते हैं। इसी प्रवृत्ति से, इसी आदत से बच्चों को बचाना है और उनकी उनके लिए संस्कारवान होने की बात सिखानी है। अभी आपने नौजवान की बात, किसान की बात की। अब देख रहे हैं कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार जो है 3100 रुपये में धान खरीदेगी, लेकिन अब उसी धान को 1800 रुपये में लॉस में बेच रही है। देखिए, ये सरकार की कल्पना के बाहर की बात। सरकार अगर 3100 रुपये का अगर संकल्प पत्र में या अपने एजेंडा में या अपने मैनिफेस्टो में अगर 31 रुपये देने की बात कही तो ईमानदारी से देना चाहिए। किसान के साथ धोखाधड़ी हो रही है और उसी धान को लॉस में बेचना। अब वो भी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कस्टम मिलिंग के चावल में क्वालिटी बदल जाती है, जो धान दिया था वैसा का वैसा वापस लौटे तो समझ में आता है। लेकिन ये मिलर्स जो हैं ये धान की क्वालिटी को बदल देते हैं। दूसरा एक चीज अच्छा धान, मिलर्स मिलिंग का पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसके वो तो है ही उनकी समस्या। उनकी समस्या तो है ही, वो तो है ही। हम दे रहे हैं उनको, उनके पास जो धान पड़ा हुआ है सड़ा गला, इसको उठाओ, खपा रहे हैं, खपा रहे हैं। दे नहीं रहे, खपा रहे हैं, चाहे जिस कीमत में हो। तो मिलर्स की स्थिति तो भारी दयनीय हो गई आज की स्थिति में। देखिए, सरकार किसी की भी रहे, मिलर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। मिलर्स की कोशिश ये रहती कि सस्ते में ले और क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखता मिलर। जो धान जिस क्वालिटी का वही क्वालिटी का धान वापस करे ना, चावल वापस करे। इसमें थोड़ी गड़बड़ियां हैं। एक बड़ा मुद्दा भी इस वक्त जो चाहे वो शिक्षा जगत से युक्तियुक्तकरण का जो है, जो शिक्षक वर्ग काफी नाराज है और सरकार का दावा है कि शिक्षक एकल या शिक्षक विहीन शालाओं में अब शिक्षक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका विरोध लगातार हो रहा है। देखिए, बच्चों की स्ट्रेंथ के हिसाब से टीचर्स की व्यवस्था होनी चाहिए और एकल शिक्षक के स्कूलों को तो में तो सबसे पहले देना चाहिए। अब बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और टीचर देंगे एक, तो उससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसीलिए निजी क्षेत्र में पढ़ाई का स्तर ठीक माना जा रहा है और सरकारी स्कूलों में पक्षपातपूर्ण तो कार्रवाई है ही। युक्तियुक्तकरण में भी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। अपने लोगों को नहीं भेजा गया और दूसरे लोगों को भेज दिया गया बाहर दूर। ये इंसाफ होना चाहिए। इस तरह के टीचर्स के साथ जो की जिम्मेदारी बच्चों को तालीम देने की, अगर इस तरह से दोहरा मापदंड रखेंगे तो टीचर के मन में भी क्षोभ होगा और उसकी मानसिकता बदलेगी। पढ़ाने में कोई रुचि नहीं होगी, इसका नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये कदम ठीक नहीं है। बच्चों के स्ट्रेंथ के हिसाब से टीचर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों राजीव भवन रायपुर में एनएसयूआई की बैठक लेते समय पीसीसी अध्यक्ष की मोबाइल गुम गई, चोरी हो गई। इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया कि उनकी अपने मोबाइल की सुरक्षा नहीं कर सकते तो राज्य की सुरक्षा की बात कैसे कर रहे हैं वो। देखिए, भाजपा तो किसी भी बात को उठा लेती है, उसकी कोई बात नहीं। हम कह रहे हैं अध्यक्ष जी किसी से बात कर रहे हैं और उनकी टेबल में मोबाइल रख दिया और किसी ने नासमझी के कारण मोबाइल उठा लिया, तो ये इसमें भाजपा और कांग्रेस कहाँ आती है इस बीच। और कोई थर्ड पर्सन बाहरी आदमी भी आ गया होगा, अब वो उठा के ले गए हो तो कहाँ से मिलेगा। ये एक खास बात है। तो ये काम किसी उठाईगिर का हो सकता है, कार्यकर्ता का नहीं। अभी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पीसीसी अध्यक्ष को बदला जाएगा, कई नाम आ रहे थे इसमें, तो क्या लग रहा है कि अभी इनको चेंज किया जा सकता है? देखिए, ये तो हाईकमान फैसला जो भी लेगा, हाईकमान फैसला लेता है और हाईकमान के मंशा के अनुरूप ही पार्टी चलती है। तो हाईकमान को जो भी फैसला लेना हो, कभी भी लेना हो, किसको जिम्मेदारी देना है किसको नहीं देना है, हाईकमान तय करेगा। इसलिए हम लोग सब उसका सम्मान करने के लिए आतुर है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज ये देखा गया है कि जिस वक्त की आपकी कांग्रेस थी, आप
का दौर था जो जिस समय आप लोग मंत्री हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, चाहे वो कंबाइंड एमपी हो या छत्तीसगढ़ बनने की बात की हो, उस समय के कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी और अब के कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी में काफी अंतर आ गया है। वो जोश और जुनून और वो पार्टी के प्रति समर्पित वो नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, महत्वाकांक्षा जो है एक ऐसा दुर्गुण है जिसके कारण लोग भटक जाते हैं। हालांकि महत्वाकांक्षी होना भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन फेयर एंड फियर विदाउट फियर होना चाहिए सब बात। एक इंसान का काम करने का अनुभव, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, ये इस पर बहुत कुछ कायम करता है। आजकल के जो कार्यकर्ता हैं वो जल्दबाजी में शायद कुछ चूक कर जाते होंगे, लेकिन पहले से शिक्षा के प्रभाव के कारण व्यवस्थाएं सुधरी हैं और काम ठीक चल रहा है। एक बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत तेजी से ये नशा के साथ साथ जुआ की लत पूरे देश के अंदर बढ़ गई है। जुआ का रूप बदल गया है। पहले ताश, खड़खड़िया इसके माध्यम से खेलते थे, आज क्रिकेट बहुत बड़ा माध्यम हो गया है और उसमें ऊपर से नीचे तक सबको मालूम है कि इसके माध्यम से जुआ खेला जा रहा है। तो खुलेआम जो जुआ हो रहा है, इसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए और इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, अधिकारी और जिम्मेदार लोगों का विवेक शून्य हो गया है। जुए और सट्टे की आदत किसी के लिए अच्छी नहीं है, घर की तबाही का रास्ता है ये। और पहले जो गेम खेलते थे वो एक स्पिरिट दूसरी थी, उसमें वो मनोरंजन के लिए खेला करते थे। आजकल का जो जुआ सट्टा जो भी है ये अर्थ उपार्जन के लिए है। ये पैसा कैसे इजी बनी आए, चाहे जैसे भी हो, गलत या सही, जिस भी रास्ते पे जाए पैसा आना चाहिए। ये जो दुर्गुण है, जब तक लोग त्यागेंगे नहीं तब तक सद्बुद्धि नहीं आएगी। दूसरा, अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है, अधिकारियों का जो दायित्व है वो उन्हें पूरा करना होगा। पुलिस इस मामले को अच्छी तरह से देखे, सख्ती से निपटे और कभी भी पुलिस का कोई भी व्यक्ति इसमें सहभागी न बने, तब जा करके थोड़ा सुधार की आवश्यकता भी होगी। क्रिकेट का सट्टा तो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। हम लोगों ने कई बार देखा है, सुना भी है कि लाखों लाखों रुपए लोग उसमें बर्बाद कर देते हैं। परिवार आदमी कर्ज में डूब जाता है और बुरी स्थिति बनती है और उसके बाद लत पड़ जाती है। नशा कैसा भी हो, चाहे क्रिकेट का हो, खेल का हो, चाहे शराब का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे जिसका भी नशा हो, नशा हमारे देश के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए भविष्य को खतरे में डालने वाली बातें हैं। सरकार को सोचना होगा किस तरह से इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए तो कैसे इस पर नियंत्रण पा सके, ये बहुत जरूरी बात है। ये अंतिम सवाल है, अभी भाजपा सरकार आई तब से कोल घोटाला और शराब घोटाला के नाम पर जो है अधिकारियों और नेता, खासकर जैसे हम कहें कवासी लखमा जैसे लोगों को भी अंदर किया गया, ये डायरेक्ट ईडी और सीबीआई की छापा पड़ रही है। देखिए, ये तो हमारे नेता लोग कहते आए हैं कि बदले की भावना से सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन शासन को सजग रह करके बिना किसी भेदभाव के किसी पार्टी के व्यक्ति हो अगर इसमें सम्मिलित है तो फिर शासन अपना काम करता है, ये शासन को सोचना चाहिए। लेकिन गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, ये भी हमने सुना है। तो कई निर्दोष लोग भी होंगे जो ऐसे इस चक्कर में चपेटे में आ गए होंगे। शासन इंसाफ करे, न्याय करे लोगों के साथ, अनावश्यक रूप से किसी को फंसाने की नीयत से, किसी को परेशान करने की नीयत से कोई कार्रवाई न करे तो रास्ते अपने आप ठीक बन जाएंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार से 7 जुलाई को मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रायपुर में सभा किया गया है और इसमें किस प्रकार के लोग आएंगे, क्या उद्देश्य लेकर ये किया जा रहा है। पहले के कांग्रेस और अब के कांग्रेस के अलावा जो आजकल के जुआ सट्टा है और जो नौजवान भटक रहे, कई मुद्दों पर उन्होंने हमारे साथ चर्चा की। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।